हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 8 में पढ़ने जा रहे हैं जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस सब्जेक्ट है, जनरल साइंस। इसमें देख रहे हैं चैप्टर नेम साउंड। ठीक है, इसके पहले वाले पीरियड में हमने देखे थे कि साउंड कैसे बनता है। ठीक है, वाइब्रेशन के कारण देखे थे ना हमने। प्रोडक्शन ऑफ साउंड का मीडियम देखे थे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम में से नहीं जाता साउंड। ठीक है, अब उसके बाद में देखे थे फ्रीक्वेंसी भी देखे थे हमने। ठीक है, अब आज देखेंगे हम साउंड एंड म्यूजिक। साउंड एंड म्यूजिक, साउंड और म्यूजिक इन दोनों का बड़ा घना संबंध है। ठीक है, तो एक इसमें प्रैक्टिकल है तुम्हारे इसमें कि हमने क्या क्या ले लिए। ग्लास कप जैसे ग्लास लिए। ठीक है, कम से 6 से 7 कप लिए हुए। ठीक है, और इस प्रकार से हमने कप लिए। ठीक है, ये पहला कप, दूसरा कप, तीसरा कप, ग्लास कप, ये ऐसे 6-7 हमने कप लिए। ठीक है, और इस कप में जो है पानी लिए, वाटर लिए। तो वाटर कैसा लिए कि पहले में थोड़ा लिए, फिर दूसरे में थोड़ा ज़्यादा लिए, फिर उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा लिए, फिर उसके बाद में और थोड़ा ज़्यादा लिए, और उसको सबसे आखिर में सबसे ज़्यादा लिए। इस प्रकार से मैंने 6-7 कप पानी लिए। ठीक है, पानी के लेवल देखिए आप। इसमें लेवल कैसा है? सबसे कम, इससे उससे ज़्यादा, इससे उससे ज़्यादा, इससे उसमें ज़्यादा। ठीक है, तो इस प्रकार से पानी का लेवल लिखिए हमने, लिए। अब उसके बाद में देखिए, फिर इसके बाद इसके ऊपर किसी चीज़ से टच किए। ठीक है, टच करने के बाद क्या सबका आवाज़ समान निकलेगा क्या? नो। क्यों? क्योंकि देखिए, हाँ, यहाँ पे एयर ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे उससे कम मिलेगी। यहाँ पे इनकी आवाज़ जो है तो पूरे कैसे निकलेंगे? डिफरेंट निकलेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है। ड्यू टू द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी साउंड इज डिफरेंट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होती गई? चेंज होते गई, इसलिए उसका साउंड कैसा हुआ? डिफरेंट हुआ। ठीक है, और साउंड प्रोड्यूस्ड वेव चेंज, मतलब साउंड वेव चेंज, डिफरेंट साउंड इज प्रोड्यूस। सबका साउंड कैसा मिला अपने को? डिफरेंट मिला। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज चेंज। इस सभी में क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए उसका साउंड कैसा मिला बेटा अपने को? डिफरेंट मिला, अलग अलग मिला। समझ में आ गई बात? ठीक। अब उसके बाद में देखिए वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो अपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, फ्यूल जो है वो अपना अलग आवाज़ देगी, गिटार अलग आवाज़ देगी, क्योंकि उसके पीछे भी कारण ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी पे सब डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? अब उसके बाद में देखिए हम लोग गाना गाते हैं। ठीक है, तो उसके गाना गाने के सा रे ग म प ध नि, सा नहीं, ये जो बोले सुनो, सा रे ग म प ध नि, यही तो गलती कर दिया, यही तो गलती कर लिया। ठीक है, अब यहाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं क्या? सिर्फ 7 ही होते हैं। ठीक है, तुम्हारा बोलना भी गलत नहीं है,
सा रे ग म प ध नि सा। सा मतलब ये वाला सा आ जाता है। समझ में आ गई बात? अब जैसे देखिए सा रे ग म प ध नि सा, आवाज बढ़ती है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? डिफरेंट है, अलग अलग है। जैसे तुम्हारे बुक्स में दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 256, सा की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 256। इसकी कितनी है? 280। और इसकी कितनी है? 312। इसकी कितनी है? 346। बाकी कितनी है? 384। इसका कितना है? और तो जनरली इसमें ये जो ये होते हैं, ये कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 स्वर होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो म्यूजिक पढ़ता है उसको समझ में आती बात है। अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी आपको बोला कि यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे उसकी आवाज बढ़ती जाएगी। सारे ग म प ध नि सा। आवाज बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। यहाँ 256 है, यहाँ 280 है, 312। ठीक है, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ गई बात? तो साउंड और म्यूजिक का बिल्कुल अच्छा खासा रिलेशनशिप है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब इसके बाद में देख लेते हैं, तुम्हारे बुक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, है ना? अब उसके बाद में यहाँ तो समझ में आया सबको? किसी को नहीं समझ में आया? ऐसे कोई है? ठीक है, सप्तक बोलते हैं इसको। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूजिकल नोट्स। इसको म्यूजिकल नोट्स है ये। ठीक है, 7 होते हैं म्यूजिकल नोट्स। कितने होते हैं? 7। इसलिए इसको अपनी भाषा में सप्तक कहते हैं। ठीक है, किसी ने पूछा कितने नोट्स होते हैं तो सिर्फ 7। ठीक है, इसको कुछ 7 नोट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इन सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? डिफरेंट। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका आवाज भी क्या होगा, साउंड भी क्या होता है? बढ़ते जाएगा। वाइब्रेशन जो है वो बढ़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग बाय वुमेन। साउंड प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूस है क्या? बाय ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन का आवाज कैसे प्रोड्यूस होता है? ठीक है, इसके पहले वाले पीरियड में मैं आपको बताया था। ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हमारा है लैरिंग्स। ठीक है, यहाँ लैरिंग्स होता है, ये बात है ना? यहाँ लैरिंग्स होता है और इस लैरिंग्स में होता है वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड। ठीक है, देखो अब बुक्स में फोटो चित्र दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आवाज क्यों निकल रही भाई? क्योंकि हमारे वोकल कॉर्ड क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड साउंड इज क्रिएट। ठीक है, वोकल कॉर्ड का में वाइब्रेशन होने की वजह से, देखो मैं जैसे आप भी बोल भी रहे हो, आप अगर प्रैक्टिकली करो, अगर आप मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है, बोल के देखो आप, है ना? हाँ, तो यहाँ पर अपने इसमें वोकल कॉर्ड होते हैं, उन वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है और इस वाइब्रेशन होने की वजह से ही क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गई बात? अब आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कुत्ते का और बिल्ली का। ठीक है, कुत्ता भाव भाव करेगा। ठीक है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी नहीं?
तो उस प्रकार से वो भी सब डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है वो? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात? वोकल कॉर्ड जो है जनरली 20 सेंटीमीटर होता है। वोकल कॉर्ड 20 सेंटीमीटर होता है। इसके लेंथ कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर इन केस ऑफ मेल, मनुष्य में। समझ में आ गई बात? अभी आप देखो, और इससे कम होती है 15 सेंटीमीटर जो है वो फीमेल में होती है। ठीक है? अब सीधी सी बात है, आप मेरी जो आवाज, मैं जेंट्स हूँ, ठीक है, तो मेरी आवाज कैसे निकल रही है? बिल्कुल बुलंद आवाज है। वहाँ लड़की की आवाज मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनका आवाज कैसा रहता है? बारीक रहता है। बारीक इसलिए रहता है, हाँ, उनका जो वोकल कॉर्ड की लेंथ कैसी है जनरली। ठीक है, तो आप इतना तो पहचान सकते हो कि लड़की का आवाज और लड़के का आवाज। ठीक है, अरे मैं बोल रहा हूँ तो ये समझ लो कि कोई ये जेंट्स बोल रहा है, कोई मैडम बोल रही है, आप लोग बोल रहे हैं, लड़कियां भी कोई बोल रही है, तो ये समझेंगे कि ये कोई गर्ल्स बोल रही है। तो टोटली इट इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ योर वोकल कॉर्ड। समझ में आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? तो हम ये कह सकते हैं, लैरिंक्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो है वो कौन है? वोकल कॉर्ड। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल ये चैप्टर ही सरल है ना? अब देखते हैं, लास्ट टॉपिक तुम्हारा बच गया है ये साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। ठीक है, साउंड जनरेटेड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। ठीक है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा बेटा, तुम्हारे साउंड बॉक्स देखे हो आपने? ठीक है, तुम्हारे फोटो में जो इसमें दिया है, तो ये साउंड बॉक्स कैसा होता है कि जब भी आपका कोई साउंड बॉक्स खराब हो गया, ठीक है, खराब हो गया, तो हम बचपन में अपनी आदत है उसको फोड़ फाड़ के देखने चाहिए, है कि नहीं? देखते ना, क्योंकि वैसे भी खराब हो चुका है, तो फोड़ फाड़ के देख लो ना, उसको तोड़ ताड़ के क्या रहता है उसके अंदर। ये क्यूरियोसिटी जागरूक होती है अपने में, तो ये क्यूरियोसिटी अपने में जागरूक होती है, क्योंकि उसके बाद में अच्छे सामान को नहीं तोड़ना घर में जाके, तो साउंड बॉक्स कैसा खोल लेगी। ठीक है, लेकिन वो बाद में अपने वहाँ में खराब हो चुका है, वो तो भंगार में जाने वाला है। ठीक है, भंगार में जाएगा ना कबाड़ी में, तो उसको तोड़ के देखोगे तो वो आवाज़ कैसी निकलता है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, इधर देखिए।
हाँ इधर देखिए, इसमें ये जो एक बीच वाला जो होता है इसमें क्या होती है, कॉइल होती है। क्या होती है इसमें? कॉइल होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये होते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और उसके बाद में इसकी होती है स्क्रीन, ठीक है। और यहाँ से जो है स्क्रीन जो है ये जो भाग है, ये वाला ये जो भाग है ये हो गया तुम्हारा स्क्रीन। क्या हो गया? स्क्रीन हो गया। समझ में आ रही बात? तुम्हारे लाउड स्पीकर में क्या होता है? और यहाँ होता है एक माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जहाँ से जो बोलेंगे बात करेंगे ना, तो यहाँ से आवाज निकलती है। यहाँ होता है माइक्रोफोन। समझ में आ गई बात? ये माइक्रोफोन हो गया। फिर यहाँ से ये जो कॉइल जैसे यहाँ से आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे तो ये कॉइल क्या होगी? वाइब्रेट होगी। ये कॉइल क्या होगी? जैसे ट्यूनिंग फॉर्क देखे थे हमने, तो ट्यूनिंग फॉर्क में क्या हुआ था कि जैसे हमने उसको प्रहार किए थे, टच किए थे, तो ठीक है, तो वहाँ वाइब्रेशन हुआ था। तो वाइब्रेशन होने से क्या निकला था? साउंड निकला था, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? साउंड निकलेगा। इस प्रकार से वेवलेंथ निकलेगी इसकी साउंड। समझ में आ गई बात? इस और क्या निकलेगी? साउंड की वेव निकलेगी। समझ में आ गई बात? ये स्ट्रक्चर तुम्हारा ये लाउड स्पीकर के बारे में हो गया, ठीक है। तो हमने देखे कि ऊपर से पर्दा होगा ना, पर्दा होगा ना काला वाला साउंड बॉक्स में, तो ये होगी उसकी स्क्रीन, ठीक है। और ये यहाँ होते हैं क्या होते हैं? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और जैसे यहाँ से करंट सप्लाई करेंगे तो ये इधर एक मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये एक मैग्नेट हो गया और ये हो गया। तो इस प्रकार से ये एक मैग्नेट हो गया इधर वाला, ठीक है, इधर एक मैग्नेट। तो यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है, मैग्नेटिज्म, ठीक है। और मैग्नेटिज्म होने से करंट सप्लाई कॉइल घूमती है, ठीक है। और वो घूमने के बाद में जो भी माइक्रोफोन से आवाज जाएगा, ठीक है, तो वो उसकी लेयर मतलब वेवलेंथ बाहर निकलेगी। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जनरली क्या होता है कि मनुष्य जो है वो 100 डेसिबल, कितना? 100 डेसिबल इतना ही आवाज सहन कर सकता है। उसके ऊपर अगर उस सहन करता है आवाज, तो वो क्या होगा उसका? वो हानिकारक है। अपने कान के पर्दों के लिए बोलो या अपने हार्ट बीट बढ़ सकती है, ठीक है, या कुछ भी दुष्परिणाम हो सकता है। तो सिर्फ अपनी कैपेसिटी कितनी है? 100 डेसिबल। डेसिबल मतलब क्या है? यूनिट है। जिस प्रकार से हम डिस्टेंस को किलोमीटर मीटर में गिनते हैं ना, उसी प्रकार से ये 100 डेसिबल तक होता है। तो इतना ही था इस तुम्हारे चैप्टर में पढ़ने लायक। समझ में आ गया पूरा चैप्टर आपको? सरल है पूरा?
तो ये चैप्टर तुम्हारा आज यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो मुझे। समझ में आ गई बात? तो हमने क्या देखे आज की पोजीशन में क्या क्या पढ़े? आज हमने पढ़े हैं बेटा साउंड और म्यूजिक। साउंड से म्यूजिक का कैसा संबंध है, रिलेशनशिप है, ठीक है। ये देखें। फिर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ठीक है, हाँ, बाय ह्यूमन। तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है मनुष्य का? वोकल कार्ड, लैरिंग्स के अंदर में क्या होते हैं? वोकल कार्ड। उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने के बाद साउंड निकलता है। सीधी सी बात है। मेल में जो उसकी लेंथ है वोकल कार्ड की वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। फीमेल में कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर। गुड। और उसके बाद में देखिए हमने लाउड स्पीकर, ठीक है। तो हाँ, साउंड जनरेशन बाय लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर की हमने रखा है, देखिए किस प्रकार से होता है, ठीक है। और यहाँ पे कॉइल घूमती है, फिर कॉइल घूमने से वहाँ से वेवलेंथ निकलती है, और वेवलेंथ निकलने के बाद में आवाज निकलता है, ठीक है। जैसे हमें कोई बहुत ज़्यादा प्लेस में गए तो बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं, लाउड स्पीकर, तो उसका सिस्टम इसी तरीके से बनाया है। समझ में आ गई बात? अब तो पोगा देखोगे, पोगा देखेंगे ना हमने, है ना? तो बस यही सिस्टम इसमें रहता है। समझ में आ गई बात? और कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया सबको? ठीक है। ये चैप्टर के आंसर, क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में उतार के लाइए, ठीक है।